प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला मेरे चैनल ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। तो विद्यार्थियों, अज तुहाडे लई मैं सॉल्व कर रहा हाँ सैंपल पेपर नंबर 4। तो 3 सैंपल पेपर पहला ही हिंदी विषय के 10वीं क्लास के सॉल्व करके चैनल पर अपलोड किए हुए हैं जी। तो हुण आपां करन जा रहे हैं सैंपल पेपर नंबर 4। तो ये अपना आखिरी सैंपल पेपर होएगा प्री बोर्ड परीक्षा लई 10वीं क्लास के लिए। तो होप है कि जे सारे पेपर मैं पा रहा है इन्हां दे विचों ही तुहानूं कोई ना कोई तुहाडे जो पेपर है मिल जाणगे। सारे पेपर अच्छी तरह करके जाने हैं, इन्हां दे विचों ही तुहानूं सारे क्वेश्चन मिल जाणगे जी। तो जो पहला सैंपल पेपर अपलोड किए हैं उन्होंने देखने लिए तुसीं जो कमेंट बॉक्स है उस जो पहला कमेंट है उसनों देख सकते हो, उस दे विच भी वो लिंक मिल जाएगा। तो नाल दे नाल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच भी तुहानूं लिंक मिल जाएगा जो पहले 3 सैंपल पेपर मैं अपलोड किए हैं उन्होंने देखने लिए जी। तो विद्यार्थियों, अगे चलने तो पहला मेरे चैनल को सबसक्राइब जरूर करना है जी, क्योंकि जदों भी कोई भी तुहाडे पेपर होंदे हैं तो इस चैनल पर जरूर तैयारी कराई जाती है। सारे ही पेपरों के विच तुहानूं सैंपल पेपर अपलोड करवाए जाते हैं, प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसलिए सारे ही बच्चों ने चैनल को जरूर सबसक्राइब कर लेना है जी। चैनल को सबसक्राइब करके बैल आइकन को जो प्रेस कर लेना, तो बैल आइकन को प्रेस करके ऑल दी नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना है जी। तो आओ हुण आपां एक एक करके सारे ही जो क्वेश्चन हैं उन्होंने आंसर देखते हैं जी। पहला क्वेश्चन अपने को इस तरह है जी, निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के सही विकल्प चुनें। पहला है जी, दशमेश शब्द की संधि करें। तो इन्हां विच 4 ऑप्शन दित्तियां होईयां हन, इन्हां विचों चारां विचों जो सही ऑप्शन है वो अपने को है जी ग ऑप्शन, दशम प्लस ईश मिल के बन जाएगा दशमेश। सत्याग्रह शब्द की समस्त पद विग्रह करे, तो ये आ जाएगा सत्य का आग्रह, ख ऑप्शन आ जाएगी। चुनना शब्द की भाववाचक संज्ञा बनाएं, तो इसका आ जाएगा जी चुनने का चुनाव, ग ऑप्शन आ जाएगी जी। अगला है जी, पक्षी शब्द की पर्यायवाची शब्द बनाएं, तो पक्षी के पर्यायवाची होंगे पक्षी या खग। अगला है जी, निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के सही विकल्प को चुनिए। संत किसकी भांति नीर शीर विवेक करते हैं, तो इसका आंसर आएगा हंस की भांति। संतों की संगति में रहकर मीरा ने क्या छोड़ दिया, लोक लाज छोड़ दी। बूढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ किसके पास गिरवी था, ठाकुर शिवपाल सिंह के पास। ढेलिया में छिपकर दुर्ग के अंदर कौन आए, तो वो ऐसी शेरशाह दे सैनिक। नाच न आगे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, इसका है काम करने का ढंग ना आने पर उल्टे सीधे बहाने बनाना। अगला है जी, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं जी। पहला इस गद्यांश को तुसीं पढ़ लेना है। पहला है जी, साहस की जिंदगी की क्या पहचान है, तो इस तरह लिखना साहस की जिंदगी रोमांचक होती है, ये पहले का आंसर आ जाएगा जी। कैसा व्यक्ति दुनिया की असली ताकत होता है, तो ये देखो जी अपने को जनमत की अपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, वह दुनिया को प्रकाश भी उसी से मिलता है, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जी। साधारण लोग कैसे होते हैं, तो देखो जी, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना साधारण जीव का काम है, जो आसपास के लोगों को देखकर चलते हैं। प्रकाश शब्द का अर्थ स्पष्ट करें, प्रकाश का अर्थ होगा रोशनी, इस तरह लिखना है, प्रकाश का अर्थ होगा रोशनी। क्रांति करने वाले लोग कैसे होते हैं, तो देखो जी, क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना किसी और के साथ नहीं करते हैं और ना ही वह पड़ोसी की चाल देखकर अपनी चाल की मध्यम बनाते हैं। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट है जी, निर्देशानुसार उत्तर दें। पारा चढ़ना मुहावरे का अर्थ है क्रोधित होना, तो ये बिल्कुल सही है जी, हाँ तो तुसीं टिक कर देनी है, इसका आंसर हाँ लिख देना है। संधि करें परम प्लस अणु परमाणु, तो ये सुन अपने को गलत है जी।
परमाणु के जो स्पैलिंग लिखे हैं वो गलत हैं। अगे है जी, अपना शब्द की भाववाचक संज्ञा अपनापन होता है, तो ये बिल्कुल सही, तो तुसीं हाँ तो टिक कर देना है इसनूं जी। तुलसी द्वारा कृत का समास होगा, ये होगा तुलसी कृत। इन देखो किस तरह लिखना है जी, तो इसका आंसर इस तरह आएगा तुलसी कृत। संधि करें परम प्लस अणु परमाणु, सही या गलत है, तो ये अपने को गलत है जी। सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन अपने को देखो आ गया है, सेम क्वेश्चन आ गया है जी अपने को। अगला है जी, इच्छा शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुने, तो इच्छा का पर्यायवाची होएगा अभिलाषा, इनू इस दे नाल मैच कर देना है जी। तो नैक्सट अपने को है जी प्रसंग सहित व्याख्या है, तो आओ इन्होंने दोवां क्वेश्चन के आंसर देखते हैं जी एक एक करके। पहला है जी, पर सुख संपत्ति देख सुन, जरे से जड़ बिन आग, तुलसी तिनके भागते चले भलाई भाग। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ये प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। प्रस्तुत दोहा तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली में लिया गया है। इसमें कवि ने ईर्ष्यालु व्यक्ति की दुर्दशा का वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि दूसरों के सुख और संपत्ति को देख सुनकर जो मूर्ख बिना आग के ही जलते रहते हैं, उन लोगों के भाग्य में भलाई स्वयं ही भाग जाती है, उन लोगों के भाग्य से भलाई स्वयं ही भाग जाती है। ये भाव ये है कि दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति का कभी भी भला नहीं होता है। तो आओ अगला देखते हैं जी। तो अगला नैक्सट अपने को है जी, इस इन्हां पंक्तियों तुसीं एक बारी पढ़ लेना है, तो इन्हां दी हुण आपां प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। प्रसंग है, प्रस्तुत पद जो है वो मीरा भाई द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। इस पद में कवित्री ने बाल कृष्ण की मनोहरी छवि का वर्णन करते हुए अपने नेत्रों में बसाने का वर्णन किया है। कवित्री अपनी कामना व्यक्त करते हुए कहती है कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास करने की कृपा करो। आपकी मोहित करने वाली आकृति तथा सांवले रंग की सूरत है। आपके नेत्र बहुत बड़े बड़े हैं। आपने मोर के पंखों का मुकुट सिर पर और कानों में मकर की आकृति के कुंडल धारण किए हुए हैं। आपने माथे पर लाल रंग का तिलक सुशोभित किया हुआ है हो रहा है। आपके होठों पर अमृत समान मधुर स्वर रस की वर्षा करने वाली बांसुरी तथा हृदय पर विजंती माला विराजमान है। छोटी छोटी घंटियां आपकी कमर पर बंधी हुई हैं तथा पैरों में घुंघरू बंधे हैं, जिनकी मधुर गुंजार सुनाई दे रही है। मीरा के प्रभु संतों को सुख प्रदान करते हैं तथा अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। तो आओ नैक्सट देखते हैं जी। तो इसमें हुण आपां ये दोनों ही जो प्रसंग सहित व्याख्या कर ली है। तो आओ हुण आपां ये सारे ही जो क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन ये वाले हैं जी, उस तो बाद ये वाले क्वेश्चन हैं, तो ये वाले क्वेश्चन सारे ही क्वेश्चनस का एक बार इन्होंने सारे क्वेश्चनस नूं पढ़ लेने हैं जी। तो आओ एक एक करके इन्हां दे आंसर देखते हैं जी। पहला क्वेश्चन इस तरह है जी, किस तेजस्वी पुरुष के अनुभव ने लेखक को हिला दिया? तो आंसर लिखना है जी, लाला लाजपत राय जी के विदेश यात्राओं के दौरान भारत की गुलामी के अनुभव ने लेखक को हिला दिया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट है जी, लेखक के अनुसार हमारे देश को किन 2 बातों की आवश्यकता है? आंसर है शक्ति बोध और सौंदर्य बोध की। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला है जी, दादा मूलराज के पुत्र की मृत्यु कैसे हुई? दादा मूलराज के पुत्र की मृत्यु 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते हुई थी। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी, नीम के वृक्ष के साथ मनोहर सिंह का इतना लगाव क्यों था? मनोहर सिंह का नीम के वृक्ष के साथ बहुत लगाव था। इसका मुख्य कारण ये था कि वह पेड़ उनके पिताजी के हाथ का लगाया हुआ था। इसके साथ उसका बचपन बीता था। इस पेड़ के उसके परिवार पर बहुत उपकार हैं। वह इस पेड़ को अपने पिता की यादगार मानता था, इसलिए वह उसका वृक्ष उसके साथ लगाव होना
स्वाभाविक था। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन अपने को है जी, शेरशाह सूरी के सैनिक किस प्रकार दुर्ग के अंदर आ रहे थे? तो इसका आंसर लिखना है जी, ढेलियों में छिपकर दुर्ग के अंदर सत्री वेश में शेरशाह के सिपाही आ रहे थे। तो इस तरह तुसी क्वेश्चन ਨੂੰ मर्ज कर लेना है जी, तो इस तरह लिखना है जी। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी, मनोहर सिंह ने नीम के पेड़ को गिरवी क्यों रखा? मनोहर सिंह को एक बार कुछ भूमि ठाकुर शिवपाल से लगान पर लेकर खेती करवाई। मनोहर सिंह ने एक बार कुछ भूमि ठाकुर शिवपाल सिंह से लगान पर लेकर खेती करवाई। वर्षा ना होने के कारण सब चौपट हो गया। फसल ना होने के कारण वह ठाकुर शिवपाल सिंह को लगान ना पहुंचा पाया। लगान ना मिलने के कारण ठाकुर शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह का नीम का पेड़ गिरवी रखने को कहा। इस तरह मजबूर होकर उसने अपने नीम का पेड़ गिरवी रखना पड़ा। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी, मंदिर में लगाए शिलालेख पर क्या लिखा गया? मंदिर में लगाए शिलालेख पर लिखा गया, सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में ये गगनचुंबी मंदिर बनवाया, लेकिन हुमायूं को आश्रय देने वाली ममता का वहाँ कहीं भी नाम ना था। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला है जी, मित्र का चुनाव करते हैं समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मित्र का चुनाव करते समय हमें बहुत ही बातें ध्यान रखनी चाहिए। उसके गुण तथा स्वभाव को देखना चाहिए। केवल हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, चतुराई आदि देखकर किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए। मित्र जीवन में कठिन समय में सहायता देने वाला होना चाहिए। उसमें माता के समान धैर्य तथा वैद्य के समान निपुणता होनी चाहिए। वह सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला है जी, लाला लाजपत राय जी ने देश के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया है? निबंध के आधार पर उत्तर दीजिए। लाला लाजपत राय जी एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने बहुत देशों की यात्राएं की। अपने विदेशी यात्राओं के दौरान भारत की गुलामी की लज्जा के कलंक को अनुभव किया। उन्होंने देश की गुलामी पर बहुत से लेख व निबंध लिखे। अपने जोशीले भाषणों के द्वारा देश के लोगों को जोश की भावना और उत्साह पैदा किया कि उन्हें देश की स्वतंत्रता के लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया। इस तरह उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। लेखक के अनुसार कोई भी कार्य महान कैसे बनता है? लेखक के अनुसार कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर कार्य करने के पीछे शुभ भावना और कोई छोटे से छोटा कार्य भी महान बन जाता है। इसलिए विपरीत बुरी भावना के साथ किया गया बड़े से बड़ा कार्य भी हीन बन जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला है जी, विश्वास पात्र मित्र को खजाना, औषधि और माता जैसे क्यों कहा गया है? लेखक ने विश्वास पात्र मित्र को खजाना, औषधि और माता जैसे कहा है। जैसे खजाना मिलने से सभी प्रकार की कमियां दूर हो जाती हैं, इसी प्रकार विश्वास पात्र मिलने से भी सभी कमियां दूर हो जाती हैं। औषधि की तरह ये हमारी बुराइयों रूपी बीमारियों को ठीक कर देता है, इसलिए उसे औषधि कहा जाता है। विश्वासपात्र मित्र में माता के समान धैर्य और कोमलता होती है, इसलिए उसे माता कहा गया है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला है, देश की उच्चता और हीनता की कसौटी क्या है? देश की उच्चता और हीनता की कसौटी उस देश में होने वाले चुनाव हैं। जिस देश में नागरिक चुनाव में समय, बुद्धिमत्ता और विवेक से सही व्यक्ति को मतदान करते हैं, वह देश उच्च होता है। इसके विपरीत जिस देश में नागरिक किसी लालच के वश आकर गलत व्यक्ति को मतदान करते हैं, वह देश हीन होता है। अंत चुनाव ही देश की उच्चता और हीनता की कसौटी है। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला है जी, दादाजी करमचंद की किस बात से चिंतित हो उठे? जब दादाजी ने करमचंद से छोटी बहू के स्वभाव के बारे में सुना तो वह चिंतित हो उठे। छोटी बहू
के अभिमान और घृणा भरे व्यवहार के कारण परिवार में परस्पर कलह की बात होने लगी। छोटी बहू को लेकर बात बात पर झगड़ा होने लगा। घर में सुख शांति खत्म होने लगी। जब दादाजी को ये बात पता चली तो छोटी बहू ने अपनी अलग घर बसाना चाहती है तो उन्हें संयुक्त परिवार के टूटने का डर लगने लगा। इसी बात से वह चिंतित हो उठे। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी, सूखी ढाली एकांगी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। सूखी डाली एकांगी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परिवार के सभी सदस्यों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हम अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, उनके प्रति प्रेम व जिम्मेवारी का व्यवहार रखना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी हमें सलाह दें, सुझाव दें, उन्हें बड़े प्यार से स्वीकार करके अपना लेना चाहिए। कोई भी इंसान उम्र में बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि योग्यता और बुद्धि से ही इंसान की पहचान होती है। हर व्यक्ति अपने इच्छा व्यवहार के कारण ही महान बनता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला है जी, अशिक्षित का हृदय कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अशिक्षित का हृदय कहानी एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। इस कहानी में लेखक ने एक अशिक्षित ग्रामीण व्यक्ति मनोहर के सरल हृदय का परिचय दिया है। मनोहर सिंह को अपने नीम के पेड़ से बहुत लगाव है, क्योंकि वह उनसे उसके पिता के हाथ का लगाया हुआ है। कर्ज ना उतार पाने के कारण वह उसे पेड़ ठाकुर के पास गिरवी रखना पड़ा। जब ठाकुर पेड़ को काटने की बात करता है तो उसके सरल हृदय को बहुत ही ठेस पहुंचती है। वह पेड़ की रक्षा के लिए मर मिटने को भी तैयार हो जाता है। इस तरह हमें इस कहानी की प्रकृति की रक्षा का संदेश मिलता है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी, ममता का चरित्र चित्रण कीजिए। ममता कहानी के आधार पर ममता का चरित्र चित्रण कीजिए। ममता एक अनंदीय सौंदर्यमयी विधवा युवती है। ब्राह्मण होने के कारण उसके मन में धन के प्रति मोह लेश मात्र भी नहीं है। वह स्वाभिमानी भी है, त्याग करना और कष्ट सहना वह जानती है। उसमें भारतीय नारी के सभी गुण मौजूद हैं। ममता देशभक्त भी है। राष्ट्रीय प्रेम उसकी नसों में कूट कूट कर भरा है। अपने पिता द्वारा प्राप्त यवनों द्वारा ही की गई रिश्वत की राशि को वह लौटा देने का आग्रह करती है। ममता ये जानते हुए भी कि उसके पिता की हत्या इन यवनों के हाथों हुई है, वह एक यवन अंगुतुक को इसलिए शरण देती है कि वह हिंदू धर्म में अतिथि देवो भव कहा गया है। उसकी दूरदृष्टता उसकी बातों से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। लोगों के प्रति प्रेम, सेवा भावना तथा दूसरों के सुख दुख समझने की भावना के कारण ही लोग उसका सम्मान करते थे। वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। उसकी इसी सेवा भावना के कारण उसके अंत समय में गांव की स्त्रियां ममता की सेवा के लिए घेर कर बैठी थी। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ ਉਹ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਜਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਛਾਤੀਆਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। तो आओ इसमें हिंदी ਵਿੱਚ अनुवाद करते हैं जी। तो इसमें हिंदी ਵਿੱਚ इस तरह अनुवाद करना है। ठाकुर साहब के जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा को बुलाया, उसे गले लगाया और कहा, पुत्र तुमने इस वृक्ष की रक्षा की है, इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरे बाद तुम इस वृक्ष की पूरी तरह से रक्षा कर पाओगे। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਪਲ 1 ਸੈਂਪਲ 2 ਸੈਂਪਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ 1 ਸੈਂਪਲ 2 ਅਤੇ ਸੈਂਪਲ 3 ਦੇ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹਨ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੋਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। पहला अपने को है जी पारा चढ़ना, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। गलत बात सुनते ही उसका पारा चढ़ गया। का वर्षा जब कृषि सिखाने, समय निकलने जाने पर काम आना। अब मदद करने से क्या फ़ायदा। यहाँ तो ये बात हुई कि का वर्षा जब कृषि सिखाने वाली बात हुई है जी। बुढ़ापा बिगाड़ना, बुढ़ापे में अनुचित काम करना, ऐसी शरारतें करना बुढ़ापा बिगाड़ना कहलाता है। अगला है जी ठहाका मारना, ज़ोर ज़ोर से हंसना, मज़ेदार बात सुनकर सब ठहाका मारने लगे। तो आओ नैक्सट देखते हैं जी। तो नैक्सट भी सुन आप जो क्वेश्चन हैं ये आप जो पहले पेपर हैं सॉल्व किए हुए हैं उन्होंने तुहानूं मिल जाएगा, उतों तुसीं देख लेना है। ये भी पहले पेपर दे विच, पहले तो दूसरे पेपर दे विच सॉल्व किए हुए हैं सारे क्वेश्चनस, उतों तुसीं ये देख लेने हैं जी। तो आउण आपां लास्ट जो है पर पत्र पूर्ति ये क्वेश्चन देखते हैं जी। इस दे विच देखो पहला क्वेश्चन इस तरह है। मान लीजिए आपका नाम गगनदीप कौर है, आपका सोनी बैंक शाखा जलंधर में एक बचत खाता है, आपका खाता नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आपको दिनांक ये मिति को इस खाते से 21,000 रुपये नगद जमा करवाने हैं, तो इस अनुसार प्रपत्र भरें। पहला देखो जी खाता धारक का नाम, खाता धारक का नाम देखो की है जी अपने को, उसका नाम है गगनदीप कौर, इत्थे तुसीं लिख देना है गगनदीप कौर। खाता संख्या, खाता संख्या देखो लिखी हुई है हमारे पास ये वाली, ये इस जगह लिख देनी है जी। दिनांक जो दिन है वो इत्थे लिख देना है जी। डेट किन्ने रुपए आपां निकलवाने हैं 21,000 रुपये, इत्थे 21,000 इत्थे अंकां च लिख देना है, इत्थे शब्दां च लिख देना है 21,000। मोबाइल नंबर ये वाला ये इत्थे लिख देना है, तो अगे जमा करता के हस्ताक्षर क्या है गगनदीप कौर लिख देना है। तो ये तुहानूं मैं भर के दिखा रहा हाँ जी। देखो तो देखो पूरा भर लिया है जी, नाम लिख लिया गगनदीप कौर, फिर खाता नंबर, दिनांक लिख लिया है 21,000 रुपये, इसनूं इस तरह लिखना है 21,000 नूं, फिर गगनदीप कौर, तो इत्थे मोबाइल नंबर। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। अथवा लिखा हुआ नीचे वाला, मान लीजिए आपका नाम सोनिया है, आपने अर्जुन सिंह को 5,000 रुपये का चेक देना है, इस अनुसार निम्नलिखित चेक के प्रपत्र को भरने का अदा करना है। देखो जी पहला श्री, क्योंकि किसको देने हमने अर्जुन को, अर्जुन सिंह को, इत्थे लिखना है श्री अर्जुन सिंह को रुपए, रुपए कितने देने हैं जी 5,000, 5,000 इत्थे इस तरह लिखना है 5,000, इस प्रॉपर लिख के दिखा रहे हैं। तो इस जगह तो फिर हस्ताक्षर आए ने किस दे जी सोनिया दे। तो आओ इसनूं भर के दिखाना तुहानूं फिर मैं। तो इस तरह देखो अर्जुन सिंह लिख देना, इत्थे डेट पा देनी है जी 5,000 रुपये, 5,000 सोनिया। तो इत्थे 5,000 के अगे तुसीं केवल भी लिख सकते हो, केवल 5,000 रुपये। तो होप है तुहानूं सारे ही जो क्वेश्चन करवाए हैं चीज़ां समझ लग गए होंगे। जेकर वीडियो तुहानूं अच्छी लगी इस लाइक करते शेयर जो कर देना है, मेरे चैनल में सबसक्राइब करके बैल आइकन जो प्रेस करना है जी। तो हुण आपां मिलांगे एक नवीं वीडियो एक नवीं जानकारी लैके, उदों तक लई धन्नवाद।